अगर आप भांग का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। पूरे भारत में भांग बेचना लीगल नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं भारत में जहां पर भांग लीगली बेचा जा सकता है और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो कौन से एरियाज में बेचा जा सकता है, कौन से राज्यों में बेचा जा सकता है और कौन से राज्यों में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, हम ये भी जानेंगे। जिन राज्यों में बेचा जा सकता है वहां बेचने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, लाइसेंस कौन सा लेना पड़ता है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, सारी चीजें हम विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भांग भी शराब की तरह एक्साइज डिपार्टमेंट के ही अंडर में आता है, पर शराब की तरह यहाँ लिकर लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको यहाँ पर इनका ठेका लेना होता है। ठेका के लिए यहाँ पर दो तरीके होते हैं मोस्टली जो यूज किए जाते हैं। पहला होता है लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम के द्वारा आपको यहाँ पर लॉटरी खरीदनी होती है, अगर आपकी लगती है तो आपको भांग का ठेका मिल जाता है, वो किस्मत पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है नीलामी करवाते हैं यहाँ पर। अब नीलामी यानी ऑक्शन अगर करवाएंगे तो उसमें जितनी बड़ी बोली आप लगा पाएंगे उतनी आसानी से आपको भांग का ठेका मिल जाएगा। पर यहां पर आपको बोली उस हिसाब से लगाना, ये देखकर कि आपके एरिया में उतनी सेल है। अगर आप अच्छा पैसा लगाकर ले भी लेते हैं भांग का ठेका तो क्या आप कमा पाएंगे, क्योंकि उसका संचालन भी आपको करना होगा। तो ये मोस्टली आबकारी विभाग जो आपके राज्य का होता है उसमें ई लॉटरी के माध्यम से या फिर ई ऑक्शन के माध्यम से ये होता है। तो आपको आबकारी विभाग की वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहना होगा अगर आपको इसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो। अब एक्साइज डिपार्टमेंट तो चलो कंट्रोल कर रहा है, पर आपको लाइसेंस लेना होगा एनडीपीएस से, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। बेसिकली ये एक डिपार्टमेंट है और इसका एक्ट बनाया गया था 1985 में भांग की खेती, उत्पादन, भंडारण, इन सभी चीजों को लेकर। चलो ये तो समझ गए कि ठेका हमें कैसे मिलता है, इसमें खर्च कितना आता है। तकरीबन हम मान के रख लेते हैं कि 25 से 50 हजार रुपए तक का खर्च आता है अगर आप भांग का ठेका लेते हैं। इसके अलावा आपको अपनी एक शॉप देखनी होगी जहां पर आप सेल करेंगे। आपको ये तय करना होगा कि आप केवल गोला सेल करेंगे भांग का या फिर यहां पर आप उसका ठंडाई बनाकर सेल करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको एक बार ठेका मिल जाता है। अब ये जान लेते हैं कि किन किन राज्यों में वैध है, किन किन राज्यों में बेचा जा सकता है लीगल और किन किन राज्यों में सरकार के द्वारा ठेका मिल सकता है हमें। सबसे पहले आता है हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। इन स्टेट्स में लीगल है, पूरी तरीके से बेचा जा सकता है। इनमें भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर केवल धार्मिक अवसरों पर ज्यादातर बेचा जा सकता है। जैसे पंजाब हो गया हमारा, यहाँ पर मोस्टली कुछ धार्मिक अवसरों पर सीमित उपयोग के लिए मान्य है। इसके अलावा हरियाणा हो गया, कुछ क्षेत्रों में सीमित लाइसेंस है, यहाँ पर पूरे हरियाणा में नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में अगर जाते हैं तो कुछ सरकारी ठेकों में उपलब्ध होती है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो केवल पारंपरिक धार्मिक प्रयोग के लिए सीमित लाइसेंस मिलता है इसमें। बाकी के जितने राज्य थे मैंने आपको बताए वहां पर लीगली बेच सकते हैं, ठेका ले सकते हैं आसानी से। अब उन राज्यों का भी हम जान लेते हैं जहां पर भांग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, वहां बेचा ही नहीं जा सकता। अगर पकड़ा गया तो सरकार बहुत डंडे मारती है। जिनमें सबसे पहला राज्य हमारा आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन राज्यों में अगर आप भांग बेचते हैं या बेचते हुए पकड़े जाते हैं, पुलिस पीछे से लाल कर देगी। बाकी भैया लीगल तरीके से तो हर जगह बिकता है, कहना ही बेकार है। बिहार में दारू बंद है पर भर भर के बिक रही है, तो भांग भी हर राज्य में आसानी से बिकता है। कहने की बातें हैं कि लीगल है, बंद है, जिसको खाना है वो खा ही रहा है। अर्निंग की बात करें इसमें कमाई कितनी करी जा सकती है। भांग का ठेका हम शुरू कर देते हैं और कमाएंगे नहीं तो फिर काहे का भांग का ठेका। यहाँ पर अर्निंग आपकी डिपेंड करती है कि आपका सेल कितना होता है। तकरीबन 50% तक आप कमा सकते हैं। अगर एक दिन की बिक्री आप 10,000 की भी कर रहे हैं तो 5,000 रुपये आप आसानी से कमाएंगे। महीने का जाएगा तकरीबन 1.5 लाख रुपए। इसमें आपको अपना रेंट निकालना होगा जहां पर आप हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना होगा और भी छोटे मोटे अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो निकालना होगा। तो इतना इन्वेस्ट करके आप अगर 1 लाख रुपए भी महीने का ना कमाए तो वो बेकार है फिर। इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आप भांग का ठेका ले रहे हैं तो कम से कम ये देखिए सबसे पहले कि आपके आसपास के एरिया में डिमांड कितनी है, क्या आपका कोई कॉम्पिटिशन है, अगर है तो कैसा है, क्या वो चल रहा है, क्या वो पूरा कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप इसमें जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके गाइस, ये देख छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप भांग के ठेके को लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।